अस्सलाम वालेकुम जी। अलीज़ हांग कांग को देखने वाले मेरे तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों को अल्लाह करीम अपने करम फजल की छाँव में रखें, तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को दूर फरमाएं। आमीन सुम आमीन। अलीज़ हांग कांग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए जी, ज़रा डाइनिंग टेबल को हसीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आज थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। पहले ग्लास क्लीनर से ग्लास साफ़ किया और उसके बाद ये जो है फर्नीचर पॉलिश इससे इसको साफ़ कर दिया। वैसे भी आजकल हमारे हांगकांग में कोविड चल रहा है, तो उसमें बेहतर है कि हम जितनी अपने घरों की सफाइयाँ कर लें और अपने घरों को हसीन बना लें। यही टाइम है हमारे पास, फिर तो इधर की लाइफ बड़ी ही बिज़ी है, काम 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 और बस काम। तो चलिए जी, यूँ हमने अपना टेबल संवार दिया, सजा दिया और फूलों से महका दिया। तो अल्लाह करीम आप लोगों को भी ऐसे ही फूलों की तरह महकाता रखे और अपने करम फजल की छाँव में रखे। हमने घर में भी खूबसूरत टेबल को बनाया और चलिए अब आपको लेके चलते हैं। हमारे घर के करीब ही एक नई एस्टेट बनी है, पार्क योहो। देखने से ऐसे लग रहा है जैसे हम पार्क में जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है जो अभी इन्होंने नया बनाया है और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। और इधर जो वॉक करने का मज़ा है वो ज़्यादा है, क्योंकि एक तो सारे दरख्त वगैरह अभी नए हैं और बड़ी खूबसूरती से उसको लगाया और बनाया गया है। तो वैसे भी सैटरडे बच्चों के साथ वक्त गुजारने का दिन होता है, उनको दुनिया की खूबसूरती भी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी को डिस्कस करें, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो फिर बड़े होकर उनके लिए मसाइल बना सकती है। तो क्यों नहीं हम उनको उन उलझनों से निकालें, उनसे बातचीत करें, पूछें और उनको तसल्ली बख्श जवाब दें। तो बस इंसान की ज़िंदगी ऐसी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जी रहा होता है, मोहब्बतें कर रहा होता है, खो रहा होता है, याद कर रहा होता है, दुखी हो रहा होता है, कभी कभी एतमाद भी टूट जाते हैं, एतबार भी ख़राब हो जाते हैं। तो गलतियाँ कर रहे होते हैं हम लोग, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस सब में हम सीख रहे होते हैं। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये बहुत अच्छा है। तो इसमें हम जो सीख रहे हैं उन्हीं से ही हम अपनी ज़िंदगी का अच्छा तयन भी कर सकते हैं। और वैसे भी वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि yesterday is the past, tomorrow is the future, but today is a gift, that's why it's called present। तो आई थिंक हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए और अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए काविशें करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। बाकी तो फिर अल्लाह की रज़ा है, वो जैसे चाहे। तो यहाँ हम आए बाहर, इधर हमने देखा कि ये शॉप्स जो हैं ये आप देख सकते हैं लाइट्स बंद हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काम करने वालों को कोविड पॉजिटिव वो हो गए हैं, इसी वजह से इन्होंने ये शॉप्स बंद कर दी हैं। तो चलिए, हमारा तो टारगेट वैसे भी वॉक था और आपको ये अल्लाह ताला के दिलकश नज़ारे दिखाना था कि कैसे इन फूलों को, पौधों को हसीन बनाया गया है। और जो प्लांट्स लवर हैं उनके लिए तो ये इंतहाई दिलकश है कि आम नॉर्मल ही जैसे होते हैं पौधे वो हैं, लेकिन उनको कटाई करके और उनके फूल जो है कलर्स उनको ऐसे मैच किया गया कि उनकी जो हुस्न और रंगाई है वो दोबाला हो गई है। बस इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि उसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। बहुत सी मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात को ओवरकम करना पड़ता है। हमारे अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं जिनकी वजह से हम शिकस्त खाते हैं या हम लूज़ कर जाते हैं उनको। तो हमें उस वक्त अपने आप को ये बावर कराना चाहिए कि मेरी कौन सी गलती थी या मेरे अंदर कौन सी कमी थी जिसकी वजह से ये हुआ, और फिर उस कमी को दूर करना चाहिए। तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाते हैं और हमारी ये जो कमी है ये भी ख़त्म हो जाती हैं और हम ज़िंदगी में जो है वो फतह याब हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ यही गपशप चल रही थी। तो मुझे याद आया कि एक दफ़ा हज़रत शेख सादी शराजी के दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। तो वो एक 80 साला अंधे भिखारी थे और कह रहे थे कि काश मुझे इतनी तकलीफ़ वाली ज़िंदगी ना मिलती। तो जब हज़रत शेख सादी शराजी ने सुना
تو وہ دروازے پر آئے اور کہا کہ آئے تو تم بھیک مانگنے ہو، لیکن یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو بھکاری نے جواب دیا، میں مانگنے نہیں آیا، میرا ایک سوال ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا، میری عمر 80 سال ہو گئی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ بھی بس قسمت کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، مگر اتنی عمر گزر جانے کے باوجود دنیا کو نہیں دیکھ سکا، میں محروم ہوں اس چیز سے، تو اس سے بھی بڑی بدقسمتی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم سے بڑا بدقسمت وہ ہے جس کے پاس آنکھوں کی بصیرت تو ہے لیکن زندگی میں بصیرت نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا تو پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ انہوں نے گلہ کیا، کیا میرے مالک، میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، ابھی ذرا کچھ آگے ہی گئے تھے کہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور دعا کی کہ میرے مالک تیرا شکر ہے، اگر جوتی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پاؤں تو ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو مقام گلے کا ہوتا ہے اصل میں وہی مقام شکر کا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی سے گلہ ختم کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے مالک، اگر میں تیری نگاہ خاص میں ہوں تو میرے لیے یہی کافی ہے، ایسے شخص کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ معذوریاں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں معذور وہ ہے جس کی سوچ معذور ہے، اپاہج وہ ہے جس کی فکر اپاہج ہے، جو نا امید ہے، جس کے پاس کوئی امنگ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے، جس کے پاس زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ تو اس طرح میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آئیے آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلیں گے اور اپنی زندگی کو صبر اور شکر سے گزاریں گے، اس کو بامقصد بنائیں گے اور خیر و برکت والا بنائیں گے کہ ہماری زندگی سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کے فائدہ دے سکتے ہیں، اچھا لفظ بول کے، دلاسا دے کے بھی فائدہ جو ہے وہ ہم اپنے دوستوں کو، عزیز اقربا کو دے سکتے ہیں۔ مشکل وقت میں اس کو دلاسا دے کر اور اس کو کہہ کے کہ نہیں، اللہ کرم کریں گے، بہتر ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ وقت مشکل ہے، اگلا وقت آسان ہو جائے گا، اور کوئی درد بھی ہمیشہ نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، تو اگلے کی ایک ڈھارس بن جاتی ہے، ایک حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اچھے الفاظ، کسی کو دلاسا دینا، کسی کو ہمت دینا۔ تو اس طرح جی ہم نے یہ اچھی باتیں آپس میں ڈسکس کی، اور اس طرح ہمارا یہ سفر جو ہے وہ ختم ہوا۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔